गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास स्क्रीन पे गिवन है। इन फिगर 9.2 पर ऑलरेडी आपको एक डायग्राम दे के रखा है। ए बी सी एंड ए बी डी, ए बी सी, ए बी डी मतलब दो ये ट्रेंगल दिख रहे आर टू ट्रेंगल्स ऑन द सेम बेस। इन दोनों का कॉमन बेस कौन सा है? ए बी, मतलब ये लाइन दोनों ट्रेंगल में अवेलेबल है। इफ लाइन सेगमेंट सी डी इज बाइसेक्ट, मतलब सी डी इस लाइन को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट मतलब ब्रेक कर रहा है बाय ए बी को क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है एट ओ, मतलब इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया? ओ। तो शो दैट एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी डी, मतलब दोनों ट्रेंगल के एरिया कैसे है? इक्वल है। तो सॉल्यूशन करते वक्त हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन में जो जो कंडीशन गिवन है हम सबसे पहले वो लिखेंगे, साथ में जो डायग्राम गिवन है हम कॉपी में वो बनाएंगे। इन ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं। ए ओ इज़ द मीडियन, इसके लिए ए ओ क्या है? मीडियन है। और सी डी इज़ बाइसेक्ट बाय ए बी एट ओ, जिसको ये सी डी, ये लाइन ए बी को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कौन से पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे, राइट। इसलिए हम बोल सकते एरिया ऑफ ए ओ सी, मतलब एरिया ऑफ ए ओ सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ओ डी, राइट। मतलब इस ट्रेंगल को क्या कर रही है? वो बाइसेक्ट कर रही हो। तो साथ में ये दोनों ट्रेंगल कैसे हो गए? आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि बाइसेक्ट मतलब बराबर टू इक्वल पार्ट में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। क्लियर? अब एज इट इज़ बी सी डी मतलब बी सी डी, ये वाला ट्रेंगल, दूसरे वाला। अभी देखिए हमने कौन से वाले ट्रेंगल की बात करी थी इसमें? ये वाले ए ओ सी, ये ए डी सी की बात करी थी हमने, जिसमें ये लाइन क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई, दिस एंड दिस। तो ये दोनों ट्रेंगल का एरिया कैसा हो गया? इक्वल। अब हम जो ट्रेंगल की बात करेंगे वो है बी सी डी, ये वाले ट्रेंगल की। एज इट इज़ उसमें ये लाइन क्या कर रही है? बाइसेक्ट। तो ये दोनों ट्रेंगल भी आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। देखिए बी सी डी, बी ओ इज़ द मीडियन, बी ओ मतलब ये बी ओ क्या है? मीडियन है, राइट। और सी डी इज़ द बाइसेक्ट बाय ए बी एट ओ, मतलब सी डी जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है पूरी ए बी लाइन को, कौन से पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे। इसलिए बी ओ सी इक्वल्स टू बी ओ डी, मतलब ये दो ट्रेंगल आपस में कैसे हो गए? उनका एरिया कैसा हो गया? इक्वल। इसको हमने कौन सी इक्वेशन दे दी? सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? प्लस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में हमारे पास क्या गिवन है? ए ओ सी, लेफ्ट में तो हमने यहाँ लिखा ए ओ सी, इधर है बी ओ सी तो ये लिखा बी ओ सी। राइट में यहाँ है ए ओ डी, तो हमने यहाँ लिखा ए ओ डी, इधर है बी ओ डी तो बी ओ डी, राइट। अब देखो ए ओ सी प्लस बी ओ सी, ए ओ सी ये वाला, बी ओ सी ये वाला, ये तो मिला के टोटल कितना हो गया? ए बी सी। तो इन दोनों को मिला के हमने क्या लिखा? ए बी सी। अब इधर है ए ओ डी बी ओ डी, तो ए ओ डी किधर आ रहा है? ए ओ डी ये रहा नीचे, और बी ओ डी ये रहा नीचे, दोनों को मिला के टोटल कितना हो गया? ए बी डी। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? ए बी डी। इट मीन्स कि जब हम दोनों एरिया को प्लस करेंगे तो हमारे पास आया ए बी सी, और इन दोनों एरिया को हमने प्लस करा तो हमारे पास आया एरिया ऑफ ए बी डी, मतलब ये दोनों आपस में कैसे हो गए? इक्वल। और हमें क्या करना था? यही प्रूफ करना था। देखो यही शो करना था, जो कि हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके। यहाँ हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी। जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, कैसा है? ए बी सी एक डायग्राम है, ए बी सी एक डायग्राम है, जिसमें ए बी पे कौन सा पॉइंट है? डी पॉइंट है, और ए सी पे कौन सा पॉइंट है? ई पॉइंट है, राइट। तो जो ट्रेंगल ए बी सी है, ये लाइन इन दोनों को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। इसलिए डी बी सी ये वाला जो ट्रेंगल है इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ई के, ये वाले ट्रेंगल के कैसे होना चाहिए? इक्वल। कौन सा? एक ये वाला ट्रेंगल
और एक ये वाला ट्रेंगल आपस में कैसे होना चाहिए, इनका एरिया इक्वल, और साथ में प्रूव दैट ये दोनों ट्रेंगल कैसे है, इक्वल है, राइट। साथ में प्रूव दैट DE इज पैरेलल टू BC, हमें ये प्रूफ करना है। मतलब हमारे पास क्या क्या गिवन है, ये एक पॉइंट है, साथ में ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल कैसा है, इक्वल है, राइट। हमें प्रूफ करना है कि ये लाइन इसके कैसी है, पैरेलल है, राइट। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो, सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते वक्त वो लिखेंगे कि गिवन में हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, राइट। साथ में हम डायग्राम बनाएंगे कॉपी में। तो देखिए ट्रेंगल DBC एंड EBC, ये दोनों क्या है, सच दैट, मतलब गिवन है, आर ऑन द सेम बेस, बेस कैसा है, दोनों का सेम है। देखो यहाँ पे दोनों आ रहा है, DE पॉइंट दोनों में आ रहा है, मतलब ये हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है DBC। सॉरी ये डायग्राम में आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा, मैं एक बार बनाती, DBC ये बनाया, और एक बना देती दूसरे कलर के पेन से EBC, ये, राइट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉमन पार्ट ये दिख रहा है, जिसमें दोनों रेड और ब्लू दोनों आ रहे हैं, मतलब ये कॉमन बेस हो गया। बेस मतलब कैसे पता चला है, ये देखिए BC मतलब आर ऑन द सेम बेस BC एंड ऑल्सो हैविंग इक्वल एरिया, मतलब जिस दो ट्रेंगल के अगर बेस सेम हो तो उनका एरिया भी कैसा होता है, इक्वल होता है। देयरफॉर दे विल लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, इसलिए उनकी क्या होगी, पैरेलल लाइन सेम होगी, राइट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों ट्रेंगल के एरिया सेम है, बेस सेम है, राइट, तो उनकी लाइंस भी कैसी होगी, पैरेलल। तो इसलिए हम बोल सकते हैं बेस के सामने की लाइन कौन सी है, DE, इसलिए हम बोलेंगे देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC, मतलब DE पैरेलल है BC के। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रेंगल के अगर एरिया सेम है और उनका बेस एक है, तो उस बेस के सामने की जो लाइन होगी वो उसके साथ कैसी होगी, पैरेलल। तो हमें यही प्रूफ करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। थैंक यू।